ये जो आप स्क्रीन पे टापू देख रहे हैं, ये जापान का अमामी ओशिमा आइलैंड है। बस 30 जानवर मिलकर यहाँ का इकोसिस्टम बर्बाद करके रख दिया था। इस टापू पे हाबू नाम के बेहद जहरीले सांप इस टापू की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। वहाँ के लोग इस सांप को हाबू नाम से जानते थे। हर साल कई प्राणी उन सांपों के काटने का शिकार बन जाते थे। इन सांपों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि वहाँ की सरकार इसे खत्म करने का तरीका ढूंढने लगी। यहाँ के लोगों में एक अलग सा डर बैठ गया था। सूरज के डूबते ही इन सांपों का आतंक बढ़ जाता था। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि ये सांप किसी को काट ले तो 1 घंटा के अंदर मौत हो जाएगी। इन सांपों का जहर अंदर जाते ही धीरे धीरे शरीर को शून्य कर देता है और बाद में मौत हो जाती है। ये बहुत सी जाने लेने के बाद यह किसानों और गाँवों के लिए अभिशाप से कम नहीं थे। कई जगहों पे सांपों की डर से किसान खेती करना भी छोड़ दिए। धीरे धीरे हालात इतनी बिगड़ गई कि किसान खेती करना छोड़कर शहरों की तरफ चल बसे। इतनी सारी परेशानियों को देखकर जापान की सरकार की चिंता बढ़ने लगी। इसका समाधान जल्द से जल्द न निकाला जाता तो यह आइलैंड बंजर बन जाता। इस समस्या का हल निकालने के लिए कई वैज्ञानिकों और अधिकारियों की टीम बनाई गई। सभी के सुझाव से यह निकल कर आया कि सांपों के दुश्मन नेवले को छोड़ दिया जाए उस आइलैंड पे। आपको पता होगा कि ये जानवर सांपों का कितना बड़ा दुश्मन है। सरकार को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दूसरे कंट्री से बहुत सारे नेवले मंगवाए और उस आइलैंड पे छोड़ दिया। सरकार को पूरा ट्रस्ट हो गया कि ये नेवले सांपों का आतंक मिटा देंगे और सांपों को खत्म कर देंगे। पर हुआ कुछ उल्टा। स्टार्टिंग में नेवले ने सांपों का शिकार करना एकदम अच्छे से शुरू किया। सांपों की संख्या में कमी आने लगी, पर इसमें भी एक ट्विस्ट बनकर बाहर आया, जिससे फिर से आइलैंड का इकोसिस्टम खराब होने लगा। ये सांप निशाचर होते हैं। ज्यादातर ये सांप रात में ही बाहर निकलना पसंद करते हैं और रात में ही शिकार करना भी पसंद करते हैं, जबकि नेवले दिन में शिकार करते हैं। इस वजह से नेवले को दिन में शिकार मिलना एकदम से बंद हो गया। एक और नई चुनौती सामने आ गई कि नेवला अपना भूख मिटाने के लिए दूसरे शिकार ढूंढने लगे। ये इंसानों के दिमाग की सबसे बड़ी गलती थी। ये सांपों का शिकार करना बंद करके छोटे छोटे जानवरों जैसे गिलहरी, पक्षियों और खरगोशों का शिकार करना स्टार्ट कर दिए। ये पूरे वैज्ञानिकों का दिमाग हिला कर रख दिया। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव वहाँ के रहने वाले खरगोशों पे पड़ा। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खरगोश इसी द्वीप पे पाया जाता था। ये नेवले खरगोशों को बहुत तेजी से खाना स्टार्ट किया। कुछ ही दिनों में खरगोश की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन बस खरगोश ही नहीं, बहुत सारे जानवर एक दूसरे को मारकर खाने लगे, जिससे खरगोश पे इसका बहुत ज्यादा असर हुआ। अब यहाँ साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों एक नई मुसीबत को जन्म दे दिया है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेवले की संख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि उस द्वीप पर मात्र 700 नेवले छोड़े गए थे, जो कुछ ही दिनों में बढ़ के 50,000 से अधिक हो गया। और सबसे बड़ा समस्या ये था कि हाबू सांप फिर से लौट आए थे। नेवले ने सांपों का शिकार करना बंद ही कर दिया था। मतलब समस्या वहीं की वहीं रह गई। इस समस्या से परेशान होकर जापान की सरकार ने एक और कदम उठाया। अब जापान की सरकार सांपों की तरफ से अपना नजर हटाकर नेवले की तरफ डालती है। इसके लिए एक विशेष नेवला पकड़ने वाला मिशन स्टार्ट किया, जो इस द्वीप पर हर जगह कैमरे लगाए गए नेवले की हर गतिविधि पे नजर डालने के लिए। जंगलों और सड़कों पे कुछ जगह पिंजरे भी लगाए गए, जिसमें नेवला फंस जाते थे, और कुछ जगह तो विषैले पदार्थ भी रख दिए गए, जिससे नेवला खाता और मर जाता। यह काम इतनी तेजी से हुआ कि इस द्वीप से नेवला का नामो निशान तक मिटा दिया गया। ये घटना इंसानों को बहुत कुछ सिखा के चली गई, जैसे प्रकृति के गतिविधियों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।